नमस्कार। आप सब आत्मज्ञान के जिज्ञासु हो, इस संबंध से आपका इस जीवन मुक्ति चैनल पर स्वागत है। आप सोचना है आपको कि आपकी पहचान किससे है। आपका नाम ABCD है और लोग आपको ABCD के नाम से जानते भी है। महेश भाई हो, रसेश भाई हो, रक्षेश भाई हो या अभिसार हो, कोई भी नाम हो, मगर ये नाम किसका है? ये नाम शरीर का है, आपका नहीं है। मैं आपको ये कहता हूं कि ये नाम आपका नहीं है, आपके शरीर का है। आपके शरीर के वजह से ये सब व्यवहार होते हैं, संबंध होते हैं। आपका आधार कार्ड बना है जो नाम से, वो नाम इस शरीर का है। अब मैं क्यों ये कहता हूँ ये आप समझिए कि आप सिर्फ शरीर नहीं हो, आप सिर्फ एंड सिर्फ ये शरीर नहीं हो। आप शरीर में आए थे तो शरीर जीवंत हुआ था। आप शरीर को छोड़ के जाएंगे तब शरीर लाश रूप हो जाएगा, मतलब कि जड़ पत्थर हो जाएगा। यानी कि ये शरीर जड़ मटीरियल है। संसार में जितने भी व्यवहार होते हैं वो सब मटीरियल में होते हैं, कर्म होते हैं वो सब मटीरियल में ही संभव है। मगर आप क्या हो? तो अब सोचेंगे कि ये शरीर जब हम नहीं रहते तो लाश रूप हो जाता है। वो कुछ सुनता नहीं, कुछ समझता नहीं, कुछ देखता नहीं, कुछ अनुभव करता नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जड़ पत्थर कुछ सुनता नहीं, समझता नहीं, सोचता नहीं, इसी तरह ये शरीर है। मगर शरीर फिर भी जब तक हम जीवंत है तब तक सोचता है, सुनता है, समझता है, खाता है, पीता है, चलता है। तो इसका मतलब ये शरीर के साथ कुछ ऐसी एक चीज़ है कि जो है तब तक ये शरीर जीवंत है, जो नहीं है उस वक्त ये लाश रूप पत्थर है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम टोटल पर्सनालिटी जिसको हम बोलते हैं, वो दो चीज़ों का मिश्रण है, मिक्सचर है। एक है कॉन्शियसनेस और एक है इनर्ट बॉडी। इनर्ट मतलब कि ये जड़ शरीर है। ये जड़ शरीर को चलाने वाला, जड़ शरीर का साधन की तरह उपयोग करने वाला जीवात्मा तो कोई और ही है, जिसका इस शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। ये एक झूठी मान्यता लग गई है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं देह रूप हूँ। इसकी वजह से हम बोलते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये देह हूँ, वरना मैं ये देह नहीं हूँ। वास्तव में देखा जाए तो मैं ये देह नहीं हूँ, क्योंकि मैं देह को, अगर मैं देह होता तो देह छोड़ कैसे सकता था? मेरी अनुपस्थिति में ये देह लाश पत्थर रूप हो जाता है। तो वो पत्थर रूप क्यों हो गया? क्योंकि मैं निकल गया। तो मैं तो देह नहीं हूँ ना, क्योंकि मैं देह में होता हूँ तब तक तो देह चलता फिरता है, मगर मैं नहीं होता हूँ तो देह लाश रूप हो जाता है। तो मतलब कि मैं ये देह से भिन्न हूँ, और भिन्न ही नहीं, सिर्फ असंग हूँ। और मैं वो कॉन्शियस एंटिटी हूँ कि जिसकी वजह से ये चेतन तत्व की वजह से ये शरीर काम करने लायक, अनुभव करने के लायक हो जाता है। तो मेरे भाइयों बहनों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही समझना है हमें कि ये जो एक कॉन्शियस एंटिटी है और एक मटीरियल एंटिटी है,
ये दोनों के अंदर, दोनों के मिक्सचर के अंदर मैं कॉन्शियस एंटिटी जीवात्मा हूँ, ये जानना आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और मैं क्यों कहता हूँ कि इसको पाना बहुत सरल है प्राप्ति करना, क्योंकि मान्यता जो हमारी है वो तो हम बदल सकते हैं, कल्पना को बदल सकते हैं, वास्तविक वस्तुओं को नहीं बदल सकते। अगर नमक खारा है, सॉल्टी है, मैं उसको नहीं बदल सकता क्योंकि वो तो उसका स्वभाव ही है। मैं किसी का स्वभाव नहीं बदल सकता। वैसे ही मैं एक गलत मान्यता रख के बैठा हूं कि मैं एक देह रूप हूं। और वो मान्यता क्यों है? क्योंकि हमारे करोड़ों जन्मों से हमने वो मान्यता पाल रखी है। और हम इस जगत में आते हैं तो हमें यही आइडेंटिटी मिलती है, यही मान्यता मिलती है कि भाई ये लड़का हुआ, ये लड़की हुई। जीवात्मा तो पुरुष नहीं है, स्त्री नहीं है, न्यूट्रल भी नहीं है। फिर भी हमें एक आइडेंटिटी मिल गई है। हमारे शरीर को आइडेंटिटी मिली, वो आइडेंटिटी हमने हमारी रख ली, जबकि वो हमारी है ही नहीं। हम तो बिना रूप वाले हैं। हमको कौन देखता है? सब तो ये देह को देखते हैं, मुझे कहाँ कोई देखता है। ये शरीर के अंदर रहकर, ये मन के अंदर रहकर जो अनुभव करता है, ये ब्रेन के अंदर रह के, दिमाग के अंदर रह के जो सोचता है, उसको कौन देखता है? सोचने वाले को कौन देखता है? बोलने वाले को कौन देखता है? हम तो मुंह देखते हैं, जबान देखते हैं, गला देखते हैं, मगर बोलने वाले को कोई नहीं सुनता, देखता, न सुनता। एक ये बात हो गई कि हम देह से भिन्न और असंग है। और हम है क्या है वो हम पूरी भगवद गीता में देखेंगे और समझेंगे। एक दूसरी तरफ दूसरी बात देख लो, जिसे मैं देखता हूँ, जिसको मैं सुनता हूँ, वो मैं नहीं हूँ। अगर मैं ये टिपोई देख रहा हूँ तो मैं टिपोई नहीं हूँ। अगर मैं ये टीवी देख रहा हूँ तो मैं टीवी नहीं हूँ। अगर मैं ये कार देख रहा हूँ तो मैं वो कार नहीं हूँ। जिसको मैं देखता हूँ वो मैं नहीं हूँ। मतलब कि मैं हाथ को देखता हूँ, मैं हाथ नहीं हूँ। मैं पैर को देखता हूँ, मैं पैर नहीं हूँ। मैं अपने पेट को देखता हूँ, मैं पेट नहीं हूँ। मैं मेरी आँखों को देखता हूँ, मैं आँख नहीं हूँ। तो ये बात हुई कि हम जिसको देखते हैं वो मैं नहीं हूँ। अब रही बात इंद्रियों की, तो इंद्रियां भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरी आँख, जो आँख मेरी कमज़ोर या पावरफुल होती है, मैं नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं तो चैतन्य हूँ। मेरी वजह से आँख देखती है, कान, नाक वगैरह मेरी वजह से काम करते। मेरे मन में जो अनुभव होते हैं, भावनाएं पैदा होती है, उसको भी मैं देखता हूँ कि मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ है, मेरा मन अभी शांत है। मेरे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उसको भी मैं जानता हूँ कि मेरे विचार ऐसे हैं, मेरे विचार ऐसे हैं। तो मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, ना मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ। और दूसरी बात, हम जिसको अपना कहते हैं, मेरा कहते हैं, वो भी मैं नहीं हूँ। मेरा घर बोलूँ तो मैं घर नहीं हूँ, मेरी कार बोलूँ तो मैं कार नहीं हूँ, मेरा दोस्त बोलूँ तो वो मेरा दोस्त मैं नहीं हूँ। तो इसी तरह मैं बोलता हूँ कि मेरा पाँव दुख रहा है तो मैं पाँव नहीं हूँ, मेरा पेट दुख रहा है तो मैं पेट नहीं हूँ, मेरा मन आनंदित है तो मैं मन नहीं हूँ, मेरी बुद्धि खोटी हो गई थी तो मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, क्योंकि बुद्धि को भी मैं मेरी कहता हूँ। मतलब कि जिसको भी मैं मेरी कहता हूँ, जिसको भी मैं देखता हूँ, जिसको भी मैं मेरा कहता हूँ, वो मैं नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ वो तो मुझे जानना पड़ेगा। एक बात याद रखो
हमारे हिंदू धर्म के जितने भी शास्त्र हैं, सब लोगों ने आत्मज्ञान की बुरी बुरी प्रशंसा की है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद इंसान को अखंड और पूर्ण और निश्चित सुख शांति मिलते हैं। हमें अभी भौतिक जगत में सुख शांति मिलते ही हैं, मगर वो पूर्ण नहीं है, अखंड नहीं है, स्थिर नहीं है, कभी भी वो बदल सकते हैं। मगर आत्म जगत का सुख शांति कभी नहीं बदलते, वो निश्चित पूर्ण और अखंड रहते हैं। तो हमें आत्मज्ञान की, हमें आत्मा को जानना मतलब कि आत्मज्ञान की प्राप्ति करने की भी कोशिश करनी चाहिए। हम आगे भी बहुत कुछ देखेंगे। मैं उपनिषद कहूँगा, भगवद गीता कहूँगा, अष्टावक्र गीता, आपको आत्मज्ञान में करा के रहूँगा, आपको जीवन मुक्त में इसी जिंदगी में करा के रहूँगा, मोक्ष भी दिला दूँगा मैं, मगर ज्ञान से। तो मेरे भाइयों बहनों, अगर मेरी आपको आपके साथ बातें करने की ये रीत पसंद आ गई हो और आपको एहसास होता हो कि मुझे इस चैनल पर से कुछ न कुछ अच्छा सुनने मिलेगा, मेरा ज्ञान बढ़ेगा, मैं कुछ न कुछ शांति पा सकूंगा, ऐसा जो अगर आपको लगे तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और आपके स्नेहीजनों को भी सब्सक्राइब करके सुनने को कहिए। आप सब्सक्राइब करके सुनोगे, लाइक करके सुनोगे, दूसरे मित्र को और स्नेहीजनों को बोल के सुनेंगे, तो अब हम दोनों को फ़ायदा होगा। मुझको ये फ़ायदा होगा कि मैं उत्साही हो जाऊंगा, मैं आलसी नहीं हो जाऊं, और आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको जो बातें कभी नहीं सुनने मिलने वाली है ज़िंदगी में भी, वो सुनने मिलेगी। तो हम अगले वीडियो में मिले, तब तक मेरा नमस्कार।